नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करने वाले हैं आयरन मैन के नाम से विख्यात रविंद्र जी से और जानेंगे आयरन मैन क्या होता है और किस तरह से ये उपाधि मिलती है। तो इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि उनसे मुलाकात करते हैं। रविंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। रविंद्र जी, आपका शिक्षा के बारे में बताएंगे? मैं बीई इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है मैंने, और अभी प्रेजेंटली एज असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में। तो आप अभी व्यवसाय कर रहे हैं प्रसारण निगम में, आप एईएन है यानी कि सहायक अभियंता हैं। और आप अपने पारिवारिक वातावरण के बारे में बताएंगे, बैकग्राउंड में आपका फैमिली का क्या रहा है? मैं एक ग्रामीण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मेरे पिताजी विद्युत विभाग से रिटायर्ड हैं और बड़े भैया हैं जो रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हैं, और दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं जिनका शादी हुई है। बीएसएफ में मेरे जियाजी मेजर हैं। तो आपका खेती बाड़ी से और कृषि कार्य से संबंध है? जी। तो आप अपने बारे में बताएंगे, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही है? मेरी हॉबीज़ खेल रहे हैं। बचपन से ही मैं खेलों के प्रति बहुत आकर्षित रहा हूँ, और हर तरह के खेल मैंने खेले हैं। कबड्डी से लेके रनिंग, साइकिलिंग सब मैंने किए हैं। आप सुना है आप रेसलिंग वगैरह भी का भी शौक है आपको? हाँ, मैं बचपन में 8वीं क्लास में मैं रेसलिंग में अपने स्कूल का चैंपियन माना जाता था, और मैं संकुल स्तर पे और राज्य स्तर पे मैंने कुश्ती करी थी 8वीं क्लास में। शूटिंग का? उसके बाद मैं एनसीसी में मैंने ज्वाइन करी 9th और 10th क्लास में। तो एनसीसी के जरिए मैंने हर तरह के वेपन्स के बारे में सीखा, और शूटिंग वहाँ पर मैंने सीखी। तो आप से हम ये जानना चाहेंगे कि आयरन मैन जो है वो किस तरह की उपाधि है और इसके पैरामीटर क्या है? आयरन मैन एक 3 तरह के खेलों का एक समायोजन है, जिसमें स्विमिंग भी आ गई, साइकिलिंग आ गई और रनिंग आ गई। ये वर्ल्ड ट्रायथलॉन फेडरेशन, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रायथलॉन को प्रमोट करते हैं, वो करवाते हैं, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, आयरन मैन 70.3 एंड आयरन मैन 114। आयरन मैन 70.3 के अंदर 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर रनिंग होती है, और आयरन मैन 114 में जस्ट इसका डबल हो जाता है। तो अभी इंडिया में आयरन मैन 70.3 हुई थी, जिसके अंदर 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर रनिंग, तीनों बैक टू बैक हुई है। और इसके लिए निर्धारित टाइम होता है 8.5 घंटे। 8.5 घंटे के अंदर इन तीनों इवेंट्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद जब हम फिनिश लाइन पार करते हैं तो हमें टाइटल दिया जाता है आयरन मैन। तो ये प्रतियोगिता कब आयोजित की जाती है और कहाँ कहाँ आयोजित की जाती है? ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, लगभग हर देश में जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। और 2019 से 18 से ये प्रतियोगिता भारत में भी करवाई जा रही है हर साल। बीच में कोविड की वजह से 2 साल बंद रहा था, तो अभी वापस फिर से आयरन मैन 70.3 गोवा के अंदर शुरू हो गई है हर साल ये प्रतियोगिता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये उपाधि कब किस समय मिली है? मैंने 2022 में ये इवेंट करी थी, और उस वक्त मेरे लिए पहला ही चांस था। तो मुझे पता चला इस इवेंट में किस तरह के कैटेगरीज हैं, और रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग किस तरह से होती है। तो इसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, हमें ट्रेनर हायर करने पड़ते हैं कई बार। तो उसके बाद हमें इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद हम इस इवेंट के लिए तैयार होते हैं और फिर हम करते हैं। तो मुझे पता चला 2022 में, और मैंने उसी टाइम इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी और इस इवेंट को कंप्लीट किया। यहाँ से हम चलते हैं। ये जो पहला मेडल है, ये है एशिया टफेस्ट हर्डल रेस
डेविल सर्किट, ये मैंने कंप्लीट किया। और इसके अंदर 5 किलोमीटर रेस के अंदर 20 हर्डल्स होते हैं, लाइक कमांडो रेस, जो कमांडो ट्रेनिंग के अंदर हम यूज करते हैं। जंपिंग रोप, रोप क्लाइंबिंग और अंडर वाटर वॉल जंप वगैरह सब उसमें आता है। तो इसको फिनिश करने के बाद दैट इज माय फिनिशर मेडल। इसके बाद ये मेडल है एक्वा फेस्ट, क्योंकि 2003 में चेन्नई में बे ऑफ बंगाल के अंदर 5 किलोमीटर ओशियन रेस हुई थी। 5 किलोमीटर समंदर के अंदर स्विमिंग करनी है, उसके लिए ये एक्वाफेस्ट मेडल मुझे मिला है। मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 1 आवर 50 मिनट्स के अंदर मैंने 5 किलोमीटर रेस को कंप्लीट किया पानी के अंदर, जिसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन स्विमिंग कहते हैं, जिसे मैराथन की तरह मैराथन स्विमिंग इसको हम कह सकते हैं। तो 5 किलोमीटर ओशियन ओपन वाटर स्विम, इसके लिए एक्वाफेस्ट मेडल है। कुछ मेडल्स कंटिन्यू रनिंग के हैं, जिसमें मैराथन्स हैं, हाफ मैराथन्स हैं। फिर इसके बाद आता है अनदर सेकंड वन इंपॉर्टेंट मेडल मेरे लिए, ये है हरक्यूलिन ट्राई.5। जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड ट्रायथलॉन फेडरेशन अपनी ट्रायथलॉन इवेंट्स करवाता है, जिसको उसने कैटेगराइज किया है आयरन मैन के अंदर। ये ट्रॉफी मुझे सुपर रेंडिनर टाइटल अर्न करने के लिए मिली थी, जो हमारा साइक्लोटॉर साइकिलिंग सोसाइटी एक ग्रुप है उनकी तरफ से। यही जो मैंने बताया 200 किलोमीटर साइकिल पर्टिकुलर आवर्स में, फिर 300 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर, और अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग जैसे 600 किलोमीटर साइकिलिंग, ये एक कैलेंडर ईयर के अंदर इन चारों इवेंट्स को कंप्लीट करने के बाद हमें सुपर रेंडिनर का टाइटल मिलता है। उसके लिए ट्रॉफी मिली मुझे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, मेडल। देन मुकुंदरा 2019, ये ट्रॉफी तो 2019 में कोटा के अंदर मुकुंदरा 2019 नाम से एक इवेंट हुई थी, रेसिंग इवेंट। उसमें मैंने 50 किलोमीटर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, और मेरी कैटेगरी के अंदर 82 साइकिलिस्ट थे, देश से पूरे देश से आए हुए। तो उनको बीट करते हुए मैंने फर्स्ट पोजीशन पे उस रेस को खत्म किया। उसके लिए मुझे ये ट्रॉफी मिली है, मुकुंदरा 2019। फिर सुपर रेंडिनर इवेंट्स के लिए अलग से ट्रॉफीज मिली है, सर्टिफिकेट्स हैं। फिर मैंने अटेम्प्ट किया नेशनल रिकॉर्ड, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर कोटा से गोवा, हमारी एक टीम थी 8 लोगों की। हमारी टीम कोटा से चल के गोवा तक पहुंची 12 दिन में, और हमने 2160 किलोमीटर साइकिलिंग कंप्लीट की 12 दिन के अंदर। इसके अंदर हमने 5 स्टेट्स एंड 45 मेजर सिटीज इंक्लूड की। इन सिटीज से होते हुए हम गुजरे और लोगों को संदेश दिया टोबैको फ्री होने का, दुर्व्यसन छोड़ने का, जर्दा सुपारी तंबाकू छोड़ने का। और हमारा ये रिकॉर्ड जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर सम्मिलित किया गया। उसके लिए एक ये सर्टिफिकेट है, और ये मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है साइकिलिंग के लिए, जिसमें मैंने अपनी 8 लोगों की टीम के साथ 5 राज्य और 45 बड़े शहर कवर करते हुए 2160 किलोमीटर साइकिलिंग की है 12 दिन के अंदर। इसमें हमने संदेश दिया टोबैको फ्री होने का, दुर्व्यसन छोड़ने का, और साइकिल का इस्तेमाल करने का, क्योंकि घर के आसपास के छोटे छोटे काम साइकिल से किए जा सकते हैं, तो उस वक्त उसको साइकिल से कंप्लीट उसको करें। अगला सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। ये एक ग्रुप इवेंट थी, इसमें 26 जनवरी को 26 किलोमीटर रन हमने पर्टिकुलर इसके नियम और क्लॉज के साथ कंप्लीट किए, और उसके बाद हमारा रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया। उसका ये सर्टिफिकेट है। तो
आप ये बताएंगे कि ये उपाधि के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करी, अगर कोई और करना चाहे तो उसको किस तरह से तैयारी करनी होगी? देखिए, जो इसको हर कोई कर सकता है, बस चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग और जीतने का जज्बा। अगर आप में जीतने के लिए जिद है और आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं किसी एक्सपीरियंस कोच से, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, और कहते हैं ना कि जिसकी हिम्मत है वो किसी भी काम को कर सकता है। तो इसके लिए मैंने पहले साइकिलिंग में करता था, उसके बाद रनिंग शुरू करी और स्विमिंग शुरू करी। इसके लिए मैंने अलग अलग कोचेस हायर किए, तीनों कोच ने मुझे ट्रेन किया। स्विमिंग के लिए अलग कोच थे, साइकिलिंग और रनिंग के लिए अलग अलग कोच थे। आपका आगामी लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा आगामी लक्ष्य अब फुल आयरन मैन करना है। फुल आयरन मैन में यही डिस्टेंस जो है डबल हो जाती है, 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर रनिंग। मतलब काफ़ी टफ चैलेंज है रहेगा आपके लिए। इस समय हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो देख रहे हैं दर्शक, जो युवा दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा दर्शकों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मार्ग में भटकाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने कोई लक्ष्य सोचा है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी करंट सिनेरियो में मार्केट में आ गई है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है। लेकिन अगर आप उन सबको अपना अपना टाइम शेड्यूल बना के अगर कंटिन्यू अपने एम की तरफ प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को। और वक्त, कभी कभी वक्त ऐसा भी आता है कि हर तरफ हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें ये सोचना है कि अ, ये वक्त गुजर जाएगा, बस हमें धैर्य से उस पल को, उस समय को निकालना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है युवाओं के लिए शरीर, अपने आप को हेल्दी रखना। हेल्दी रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइजेस करना, व्यायाम करना, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आप कर सकते हैं, योगा, ये सब करना है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और वो ऑक्सीजन जो हमारे ब्रेन में जाती है, तो एक तरह से हैप्पी हार्मोन्स उसके अंदर रिलीज होते हैं। हमारा मूड अच्छा और अच्छा बनता है, और हम हर वक्त हैप्पी फील करते हैं। इसलिए वर्कआउट से जुड़ें, ये मेरे तरफ से युवाओं को संदेश है। और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।